3 के प्रारंभ में ही 8-9 श्लोकों में स्पष्ट किया है कि एक तो कर्म सन्यासी, एक कर्मयोगी। कर्मयोगी जो बाल बच्चेदार गृहस्थी है, कर्म सन्यासी जिसने घर त्याग दिया, यानी काम छोड़ दिया, अपना बैठ के केवल हठी होकर को साधना पर लाग रहे। वैसे तो यदि उनकी शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, दोनों ही व्यर्थ है, अश्रेयकर, वो श्रेयकर नहीं है, अच्छी नहीं है। और फिर भी यदि शास्त्र अनुकूल साधना भी कर रहे हैं, उनमें भी मान ले उनके अंदर भी ये त्रुटि है कि मान लीजिए जैसे एक गृहस्थी वही साधना कर रहा है शास्त्र अनुकूल, और एक कर्म सन्यासी कर रहा है जंगल में बैठ कर उसी साधना, तो उन दोनों में से भी गृहस्थी फिर भी ठीक है, क्योंकि उसमें अभिमान को ना, अभिमान नहीं है तो कोई संत आकर के कभी ना कभी उसको ज्ञान भी दे देगा। और जिसने कर्म संन्यास कर दिया, जंगल में चला गया, बाल ब्रह्मचारी कहता अपने आप को, या वैसे बालक त्याग के चला गया, उसमें ये सबसे बड़ा अवगुण हो जाता है कि वो मानने को दूसरे की अभिमानी हो जाता है। तो इनसे कहते हैं वो कर्म योगी अच्छे हैं, श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उसकी तुलना, क्योंकि वो मान जाएंगे, भगवान की भक्ति कर लेंगे। एक बार क्या था कि अब कर्म सन्यासी और कर्म योगी की भी करना पड़ेगा, थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, इसका विवरण सा उदाहरण है। पहले ये दास ज्यादा विस्तृत से नहीं बताता था, न खुल कर बता, जैसे जिनने शादी नहीं करवाई वो कर्म सन्यासी है, यानी जो काम छोड़ गए। और फिर कथा आती है जैसे राजा जनक भी शादीशुदा था, बाल बच्चेदार था, यो पार हो गया, ध्रुव भी पार हो गया, प्रहलाद भी बाल बच्चेदार था, पार हुआ, गरीबदास जी बाल बच्चेदार थे, पार हुए। और ये ऐसे ऐसे जो शादी नहीं करा रहे थे, ब्रह्मचारी रहते थे, ऐसे करते थे, वो नरक गए। तो यहाँ एक भगत आ रहा है सेवक सेवा में राजस्थान से, 8-9 वर्षों से हमारे साथ ही रह रहा है। उसने ये सत्संग सुन लिया, वो केवल अपना उद्देश्य यही लेकर आया हुआ है कि मैं अपना पीछा छुटवाऊं। उसका वैसे रामकरण नाम है, हमारे यहाँ रहता है आश्रम में। तो उसने 2-3 बार कुदरती ऐसा सूझ बैठ गया, शॉर्टकट में वो बात ऐसी बतानी पड़ गई, तो उसका वहम हो गया कि भाई जो शादी करावे हैं वही पार होंगे, और जो शादी नहीं कराता मैं तो रह गया। फिर उसने सोचा तो बात बिगड़ेगी। उसका उद्देश्य जो था परमात्मा पाना चाहिए, तो ब्याह करवाना पड़ेगा, मैं ब्याह भी शादी भी करवाऊंगा। तो उसने एक भगत से कहा, बोला मैं तो घर जाऊंगा, और उसकी गर्दन में डिफेक्ट है, ऐसे ऐसे करता है वो अर्ध में, वो कोई या फिर रजा आ जाता है कि भगवान का नहीं गणा लगेगा, तो थोड़ा बहुत बड़ा रहता है डिफेक्ट शरीर में। तो उसने मेरे से कहा, जी रामकरण घर जान की कहे। मैंने सोचा भाई किसी बालक ने आपस में कवासनी होगी या कोई अभाव बच्चे को ना होना चाहिए, यहाँ हमारे आया हुआ है रह रहा है। तो उसको बुलाकर पूछा, माँ बेटा कोई दुख है, किसी ने कुछ कह दिया तेरे थे? ना जी। मैं और क्या करेगा? बोला ब्याह करवाऊंगा। भाई तेरी नाड़ तो काम करने का तो ना नो तेरी नाड़ करे कित पंगम पाते है तुम। नो बोला जी मेरा मोक्ष ना हुआ है, उन्होंने नो सुना है, जो ब्याह करवा उसका मोक्ष होगा। अरे तरह के जो भैया, फिर उसको समझाया बेटा उद्देश्य ब्याह से नहीं है। कर्म सन्यासी वो होता है जो जंगल में चला गया, काम का हाथ हठियों करके बैठ जाता है। आप तो आश्रम में रहकर भी कर्मयोगी हो, सारा सेवा करते हो। अब वो जूतों की सेवा, जोड़ा घर में सेवा करे जूतों वाले में, और सेवा भी करे, जब भी फुर्सत मिलता है अपना बैठ कर भजन करता है वो क्योंकि ये ज्ञान को इसलिए दास चाहता है, सारा कंसेप्ट एक बार क्लियर करता, चलो कदे कोई रह जा दूरा, फिर ऐसे कमजोरी रह जा बच्चे में। तो भाव ये नहीं उसको होता कि शादी करवाओ या ना करो। जैसे पहले हमने देखा गामा में एक घर में 6-5 लड़के हुआ करते, एक ब्याह जानदार, बाकी सारे बिना ब्याह थे। तो वो भी कर्म योगी थे, वो धंधा करा करते अपना, कोई पाली जा रहा है, कोई आड़ी जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। तो ऐसे था, वो भी कर्म योगी थे, कर्म सन्यासी नहीं थे। तो कहने का भाव ये है कि अब परमात्मा कह रहे हैं, अब सुखदेव को ये अभिमान हो गया
बाल ब्रह्मचारी और राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निभाओ जाई, ये अभिमान और है नकलियों में जो घर छोड़ के आंड रहे लाल कपड़े पहन के। इन ये मैं सुना करता इनके पास जाता था बैठता, तो एक दूसरे ने कहते थे तो गृहस्थी को अपने पास बैठाता है, यानी उनका आसन होता था, जैसे एक चारपाई पर बैठ गया एक बाबा जी और उसने को बैठा लिया अपना लाडला सा चेला भी अपने पास घर वाला, काजा भाई यार दूसरा देख लेने उसने जाते घेर दे, मगर तूने गृहस्थी को अपने बराबर बैठा लिया। तो संत में और गृहस्थी में क्या अंतर रहा, ये था वैसे यहाँ तक उलझ पुलझ हो रहे थे। तो वो है बीमारी राजा इसमें सुखदेव ऋषि में थी कि मैं तो एक बाल ब्रह्मचारी मैं गृहस्थी में, और वो राजा जनक एक राजा और ऊपर से फिर गृहस्थी। एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैलवे, ये नारी घर ने त्याग के कौन जाता है, जो ये महसूस करता है कि मेरी भक्ति में मेरी पत्नी बाधक है और वो घर त्याग कर जंगल में चला गया। तो परमात्मा का विधान बता रहा है, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैलवे, पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैलवे। एक नारी त्याग दीनी, भक्ति में बाधक जो पत्नी थी वह तने एक त्याग दी, और ये 5 और रही काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये 5 नारी यानी भक्ति बाधक तेरे संग में गैल वे, और पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैल वे, सैल सपट्टे बहुत करे, सैल माने सैर, कदे स्वर्ग मर कदे दूसरे स्वर्ग मर कितने सैर सपट्टिया मर, कहते नो मालिक ना मिलता। वो कैसे मिला, कबीर परमेश्वर कहते हैं, गर्भ योगेश्वर गुरु बिना वही लग गया हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ से फेर दिया सुखदेव। गर्भ योगेश्वर यानी माँ के गर्भ में ही इतना ज्ञानी पाक गया था, वो गर्भ योगेश्वर सुखदेव कहते हैं स्वर्ग में चला गया बिना गुरु के, वहां से उसको वापस फेर दिया, वापस पटक दिया। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना वो लग गया हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किया फिर कीनी हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ में वो उलट मिले सुखदेव। वो फिर स्वर्ग में गए राजा जनक को गुरु बना के। अब राजा जनक कैसे गुरु बनाया, अब सुखदेव वहां से चलकर आ गए स्वर्ग से, उन ऋषियों से वार्ता करके देवताओं से। उसका फिर भी ना दच्ची आवाज तक अपने पिताजी के पास चलता हूँ। व्यास जी बड़े पहुंचे हुए हैं, 4 वेदों का राइटर है और ऐसे ऐसे बड़े महान आत्मा है मेरे पिताजी। अब उनसे मिलो, देखो गरतांडी पाक के गया था, बाप का मुंह भी देखो कि मेरा मुझे ममता हो जा। ये उनकी अपनी लोक वेद था, अपनी सोच थी, अच्छी सोच होती हुए भी डिफेक्टिव थी, क्योंकि वो सुचारू नहीं थी, वो शास्त्र अनुकूल नहीं थी। अभिमान हो गया कि मैंने पिता का मुंह भी नहीं देखा, चल पड़ा और फिर पिताजी के पास आना पड़ा। सुखदेव के पास आया ना, सुखदेव अपने पिताजी व्यास जी के पास आए और कहा पिताजी प्रणाम। कहा गया पुत्र, कहा गया पिताजी। बड़ी खुशी हुई, सीने से लगाया, पिता ने प्यार किया, बैठा दिया, भाई गणधन आया है बेटा। फिर कहने लगा पुत्र आज मैं कुछ मायूस से नजर आ रहे हो, टेंशन किस बात की है आपको। अब सुखदेव ने सारी कथा बता दी, कैसे ऐसे भगवान विष्णु के लोक में गया था, उन्होंने नहीं मुझे स्वीकार किया और कहा गुरु बनाओ। और गुरु जी गुरु बनाने के लिए भी राजा जनक को कह दिया। अब राजा जनक गृहस्थी, बाल बच्चेदार, मैं कैसे जाऊं। अब
देखो, जब उन देवताओं के पास स्वर्ग में सुखदेव ऋषि ने ये प्रश्न किया कि भगवान ने मेरे सामने एक समस्या उत्पन्न कर दी, तो देवता कहने लगे, पता लगा कि समस्या क्या है कि राजा जनक से उपदेश ले। तो अब यही प्रश्न उसने अपने पिताजी से किया कि नाम तो मैं लूं पिताजी, लेकिन मेरे सामने भगवान ने एक समस्या पैदा कर दी, मेरे सामने एक समस्या उत्पन्न कर दी। तो सुखदेव उस व्यास जी के ये वचन सुनते ही हृदय में पीड़ा हुई कि बालक तो ठीक ना बोलता, ऋषि वाले लक्षण इसमें लग नहीं रहे, जो भगवान को न्यू क्या समस्या पैदा कर दी। भगवान समस्या पैदा करते हैं कभी, मन में सोचा ही था। फिर भी अपने रोक कर कहा कि क्या बात होगी पुत्र, कि भगवान ने कहा कि राजा जनक से उपदेश ले ले। राजा जनक तो बाल बच्चेदार, कई रानियां उसका है, और मैंने स्त्री का मुंह भी नहीं देखा, मैं बाल ब्रह्मचारी, अगर गृहस्थी को क्यों कर शीश निभाऊं, मैं तो मैं ऋषि। अब सुखदेव व्यास बोला, भाई तेरा जन्म किस तो हुआ है? आपसे, यानी मेरे पिता और ये हमारी माता जी, फिर हम के हैं भाई, हम गृहस्थी को ना, तो मेरे सामने क्यों शीश निभाया? फिर आके तो भाई लग गया था अच्छा बच्चा, लेकिन सुखदेव ने कुछ नहीं करी बेटा। मैं सोचू था मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा और महान बनेगा, जब इतना त्याग किया मैंने, अपने दिल पर पत्थर रखा, पुत्र के वो कई दिन तड़पता रहा, आहार भी नहीं किया, फिर भी न सोची चल अपना कल्याण करवा लेगा। तो नरक में जाकर गधा बनेगा, डाला इतने करके रखा है, अभी तक तूने गुरु नहीं बनाया। और फिर ऊपर से कहता है कि भगवान ने समस्या पैदा करती, भगवान ने तो तेरी करड़ाई टाल दी, और जाके नाम ले ले, नालायक उस महापुरुष के चरणों में गिर जा। भगवान का आदेश और भगवान पाना चाहे और उसके आदेश का पालन नहीं कर रहा, कहाँ ठिकाना तेरा? संत ऋषि साधु किसी सतर के भी क्यों ना हो, वो बोल जाकर सुर में नौका डूम की रोएगी तो सुर में रोएगी। तो ये हमारे जो संत साधक ऋषि जो कहते हैं उन्हें किसी सतर का ज्ञान है, वो बोल जाकर एक सुर में, भाई गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। और इतना भी मान, भगवान का आदेश और उसी के पास जाना चाहता, फिर गुरु ने उसका पालन नहीं करा, डबल डिफेक्ट हो गया तेरे में। अब और विकल्प ना देख के अब पहुंचा सुखदेव ऋषि राजा जनक के पास, के बात तो बिगड़ गई, क्योंकि उसका उद्देश्य तो राम परमात्मा पाना, कल्याण कराना ही था, इसलिए उसने फिर अपना वो मान भी त्यागना पड़ा। अब जिसने भगवान से है तो धीरे धीरे सेट तो हो जाएगा, और जो कति नास्तिक है, डबल नास्तिक सॉकेट, उसने फिर वो समझावा कैसे। अब राजा जनक के पास पहुंचा, साधु वेशभूषा, लाल कपड़े, फिर तो सेट हो लिया था ना, ऋषि बन गया था, बड़ी बड़ी दाढ़ी और जटा। अब राजा जनक गृहस्थी था, राजा था। राजा में जैसे गीता में लिखा है ना 3 अध्याय में कि गृहस्थ कर्म योगी में अभिमान नहीं होता, इसलिए वो कर्म सन्यासी से ठीक श्रेष्ठ है, यानी कुछ अच्छा है। तो यही होता है गृहस्थी में, चाहे राजा भी हो और चाहे आम व्यक्ति है, भक्त है, परमात्मा से परिचित है विधान से, तो उसमें नम्रता होती है। आय का आदर करे और चलता निभावे शीश, और तुलसी ऐसे मीत से कोई मिलना विश्व बीस। आय का आदर नहीं, नाने नन्मने तुलसी वहां ना जाइयो चे कंचन वर्षा में। ये जो तुलसी जी की जो वाणी है, ये व्यवहार में ज्यादा है। अब कई यहाँ इस बात को ये यहाँ लागू नहीं होती सत्संग में, यहाँ तो ये लागू होती है कि संत मिलन को चाली जाइए तजमाया अभिमान, और जो कदम आगे रखे वो ही एक समान है। यहाँ तो कोई आदर मान अपमान करो को ना कोई, मम संत शरण जगत जान छोई। यहाँ आप आते हो परमात्मा पाने के लिए इस दास के पास, आपको यहाँ कोई उलट सुलट बोल भी जाता है, कोई उसकी परवाह नहीं करनी, जिसने भगवान चाहिए। मान अमान करो को ना कोई, समाज वाले भी आपका मान अपमान करें। और मम संत शरण जगत जान छोई, यानी यहाँ थोड़ी सी अपने अपने विचारों में भी अंतर होता है। ये परम संत पूर्ण परमात्मा के विचार हैं
और वो तुलसीदास के एक व्यवहारिक विचार है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा लागू होता है कि गृहस्थी के पास कोई भी आता है तो सबसे पहले प्रणाम करे। सत साहेब, जैसे हम सत साहेब बोलते हैं, मान ले कोई राम राम बोलता है तो उसको राम राम ही में उत्तर दे देवे। नमस्ते करता है तो नमस्ते जी, आओ बैठो। तो उसका आदर सत्कारी स्वाभाविक गुण होना चाहिए गृहस्थी में। तो ऐसे वो जो कि पहले वाले सभी में ये विद्यमान था। तो राजा जनक खड़े हो गए सिंहासन छोड़कर, जब एक ऋषि जी उनके द्वार पर आए, साधु वेशभूषा वाले।